मूसा पर अपनी गति, अपना नेचर, अपना स्वभाव, वो कैसा है वो परमेश्वर, ये सब कुछ उसने मूसा पर रिवील किया। पता है क्यों? क्योंकि मूसा खुदा की खोज में था, ज्ञान की खोज में नहीं था, और इसलिए खुदा ने उस पर ये सारी बातें रिवील करी। इजराइलियों ने क्या पाया? वो चिन्ह चमत्कार को प्राप्त कर पाए, उस पर गति और उन पर अपने मिरेकल प्रकट किए। आज प्रभु आप पे पता है क्या करता है? आपको चंगा भी करेगा, आपको छुटकारा भी देगा, आपको दुष्ट आत्माओं से मुक्त भी करेगा, सब कुछ करेगा। पता है क्या कर रहा है? आप पे अपना मिरेकल प्रकट कर रहा है। पर पता है अपनी गति किस पे प्रकट करता है, अपना नेचर किस पे उतारता है? जो उसके साथ एक संबंध में आता है। हालेलुया। जो प्रतिदिन मूसा के समान बैठता है, उसकी बाट जोता है, उसके साथ ठहरा रहता है, परमेश्वर उस पे अपनी चीजों को, जो उसके दिल की चीजें हैं, प्रकट करता है। क्या लिखा बाइबल के अंदर? जब सदोम और अमोरा का नाश करने जा रहा था परमेश्वर, क्या लिखा है? वो एक बात सोचता है, क्या मैं ये बात किससे छुपा रखूं? अब्राहम से। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ एक अद्भुत संबंध में था, एक ऐसा संबंध जो डे बाय डे का था, जो प्रतिदिन का संबंध था। जिस घड़ी आप खुदा के साथ इस संबंध में आते हैं ना, जो प्रतिदिन का है, डेली वॉक है, डेली आप खुदा के साथ बैठते हैं, पता है इससे पहले संसार में कुछ भी खुदा करे, आप पे प्रकट करता है। आइए मैं जल्दी से आपको परमेश्वर के वचन में लेके चलूंगा, और मेरा विश्वास है कि आज के दिन खुदा का आत्मा बहुत सारे लोगों से बात करने जा रहा है। भजन संहिता 34 उसका 8वां वचन, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। यहां पे लिखा है परख कर देखो। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो परख, हम इंसान को परखते ना कैसे? उसके स्वभाव से, उसकी चीजों को देखकर, उसके एक्टिविटीज को देखकर हम परखते हैं। पर जो वर्ड टेस्ट यूज किया गया है, आप सब टेस्ट शब्द से वाकिफ हैं, पता है ना? कुछ भी हमें जब चेक करना होता है तो हम उसे टेस्ट करते हैं। जो घर की लेडीज हैं, खाना बनाते समय उनकी एक नेचुरल हैबिट है कि वो नमक चेक करती हैं, टेस्ट करके, है ना? टेस्ट करके वो नमक, मिर्च, सारी चीजों को चेक करती हैं कि ये पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है ना? हालेलुया। परमेश्वर कुछ आज आपसे बात करने पर है, कुछ सिखाना चाहते हैं। मुरादाबाद शहर में हम रहते हैं और यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है ना? बिरयानी बहुत फेमस है। जब लोग बाहर से यहाँ आते हैं तो वो यही कहते हैं, हमने मुरादाबाद की बिरयानी के विषय में बहुत कुछ सुना है, बहुत तारीफ सुनी है। वो हमेशा इस वर्ड को यूज करेंगे, हमने बहुत तारीफ सुनी है, जब तक वो टेस्ट नहीं कर लेते, है ना? वो ये नहीं कहेंगे कि हमने खाया और मजा आ गया, है ना? जब वो खाएंगे, जब वो उसको चख लेंगे, तब उन्हें एक बात समझ में आएगी, क्या? कि ये बहुत टेस्टी है। वरना उससे पहले वो यही कहेंगे कि बिरयानी के बारे में हमने सुना है, बहुत तारीफ सुनी है ना? लेकिन जिस घड़ी वो उसको टेस्ट करेंगे, उस घड़ी उनको एक बात समझ में आ जाएगी कि ये कितनी टेस्टी है। और आपको मालूम एक अद्भुत बात, जो लोग बिरयानी खाते हैं, जब बिरयानी उनके सामने आती है तो आपको क्या दिखाई देता है? मुझे बताइएगा, क्या दिखता है जो हमें ऊपर से दिखाई देता है? क्या दिखता है? चावल, मीट, लेग पीस, है ना? ये सब चीजें हमें दिखाई देती हैं, है ना? पर आपको मालूम, जब हम उसे टेस्ट करते हैं तब हमें कुछ चीजें पता चलती हैं जो सीक्रेट होती हैं, जो बाहर से नहीं दिख रही, पर जैसे हम जुबान पे उसको लगाते हैं ना, हमारे मुंह से निकलता, ओ क्या अद्भुत स्वाद है। पता है वो केवल उन चीजों का नहीं है, उसके पीछे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। कितने लोगों ने मास्टर शेफ देखा है? लेडीज ने देखा होगा। क्या होता है, कोई कुछ भी प्रिपेयर करे, कुछ भी तैयार करे, जज के पास वो रेसिपी जाती है ना?
तो पहला इंप्रेशन क्या आता है जज का? देखने में उसकी कैसी वो खूबसूरत है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया। लेकिन भले ही वो बाहर से कितना भी अच्छी हो, जज कभी भी निर्णय ऐसे नहीं लेता। वो उसे टेस्ट करता है और टेस्ट करके वो एक एक इंग्रेडिएंट को बता देता है। मैं पीछे दिनों कुछ सर्च कर रहा था और एक ऐसे ही शेफ वाली कोई मूवी का वो था ट्रेलर, वो मेरे सामने आया और मैंने एक अद्भुत बात देखी। उसमें ये था कि लड़की टेस्ट करके बता देती थी कुछ भी, और एक समय के बाद जब उसका कुछ हादसा हुआ, उसका टेस्ट चला गया और वो सूंघ सूंघ कर बताने लगी। पर एक समय ऐसा आया कि एक परीक्षा उसकी ऐसी पड़ गई और वो बड़ी दुविधा में पड़ गई। आपको मालूम, इसलिए मैंने वहां देखा, मुझे समझ आया कि टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट हम नहीं करेंगे तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज पता है एक अद्भुत बात आपको सिखाने पर है। लिखा है परमेश्वर के कलाम में, परख कर देखो, टेस्ट एंड सी। इन दो शब्दों पे बात करें, टेस्ट एंड सी। पहले चखो फिर देखो। ऐसे अगर मैं बात करूं, ऐसे समझा रहा हूं आपको, पहले चखो फिर देखो। कुछ वंडरफुल चीज है जो परमेश्वर आज मुझे सिखाना चाह रहे हैं, आपको सिखाना चाह रहे हैं। मालूम है क्या? आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जिन्होंने केवल खुदा के बारे में सुना है ना? वो सिर्फ बाहर के चावल मीट जानते हैं, देख पा रहे हैं, पर जो खुदा के पास चला गया, जो खुदा की उपस्थिति में चला गया, जिसने उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, पता है क्या हुआ? वो उसको देख पाता है। क्या देख पाता है? उसके भीतर छुपे प्रेम को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसके एट्रीब्यूट्स को वो व्यक्ति जान पाता है। हालेलुया। बिरयानी खाई तभी तो पता चला इसमें लौंग भी है, इसमें काली इलायची भी है और तेज पत्ता भी पड़ा हुआ है, नमक भी है, हरी मिर्चें भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पड़ी है। हालेलुया। आपको मालूम, मेरी वाइफ बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, बहुत ही बढ़िया बनाती है, पर हमेशा उसकी एक आदत है, कुछ भी वो सब कुछ बना लेगी पर टेस्ट करने के लिए वो मुझे ही बुलाती है। कहती है कि टेस्ट आप करके बताओ कैसी बनी है, और तब मैं बताता हूं कि हाँ ये कम है या ये ज्यादा है या बिल्कुल परफेक्ट है ना? तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम खुदा का स्वाद नहीं चखेंगे, हमें समझ नहीं आएगा। हम कहते रहेंगे यहोवा भला है, यहोवा भला है, यहोवा भला है। अरे कैसे भला है? चख कर उसे देखेंगे तब पता चलेगा वो भला है। हालेलुया। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अद्भुत है। आज मालूम है कितने मसीह लोग सिर्फ यही कह रहे हैं, भला है, भला है, भला है, क्योंकि पैदाइश उनकी मसीहत में हुई पर मसीह को अभी तक नहीं जान पाए। हालेलुया। क्योंकि उसे कभी टेस्ट कर कर नहीं देखा है। एक जगह से आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 47 पद से मेरे लिए पढ़िएगा, इसे 47 से। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजराइली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। नतनएल एक प्रार्थना करके आया है और अब यीशु मसीह उसे देखकर एक अद्भुत बात कह रहे हैं, ये ऐसा मनुष्य है जिसमें कपट नहीं है। और पता है वो जाकर एक बात कह रहा है कि तू मुझे कैसे जानता है, तू मुझे कैसे जानता है। आगे क्या लिखा है बहन, पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया जी, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, इससे पहले फिलिपुस ने तुझे बुलाया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैंने तुझे कहाँ देखा था? अंजीर के पेड़ के नीचे। और आपको मालूम ये कल्चर हुआ करता था कि लोग जाके पेड़ों के नीचे बैठ के परमेश्वर की इबादत करते थे।
प्रार्थनाएं किया करते थे। अब नतनएल क्या कह रहा है सुनिएगा, तू मुझे कैसे जानता है? और यीशु मसीह कह रहे हैं कि इससे पहले फिलिप्पुस तुझे बुलाता, मैंने तुझे कहां देखा था? पेड़ के नीचे। आपको मालूम है एक अद्भुत बात खुदा ने मुझसे करी, ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और ये परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया, समझ रहे ना? एक अद्भुत बात खुदा ने मुझसे करी कि ये प्रार्थना तो मुझी से करके आ रहा है पर मुझे नहीं जानता। एक्चुअली वो ये जानता था कि परमेश्वर है, पर उसके एट्रीब्यूट, उसके कैरेक्टर, उसका नेचर, उसके जीवन में जो कुछ भी पाया जाता है वो उसको नहीं जानता था। और इसलिए लिखा है बाइबल के अंदर, क्या क्या कहा परमेश्वर के वचन में? बहन पढ़िएगा आगे। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। अभी सुनिए, अभी क्या कह रहा था? सबसे पहले स्टार्टिंग से बताऊं तो फिलिप्पुस से ये कहता है, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? अब जब यीशु मसीह ने इससे बातचीत आरंभ करी, यीशु मसीह ने इसको बताया, मैंने तुझे वहां देखा, तब क्या कह रहा है? हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। और इस बात ने मुझे बड़ी आशीष दी। पता है क्यों? क्योंकि ये उस खुदा से प्रार्थना कर रहा था और नहीं जान रहा था। लेकिन जिस घड़ी इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, इसने जाना ये मेरे विषय में जानता है। वो उसके निकट आया और बाइबल कहती है उसने कहा, तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। क्या भेद जान गया? ये भेद कि वो सच में परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। उस इंग्रेडिएंट को ये जान गया कि क्या है परमेश्वर का स्वभाव, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर। वो जानता था जो उसके विषय में ये कह रहा है कि ओ ये वो है जिसके अंदर कोई कपट नहीं। और आपको मालूम, ये बड़ी अद्भुत बात है, यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए ये बात बोली है, यानी कि उसमें सच में कपट नहीं होगा। और ये बात केवल परमेश्वर जानते थे। और ये बात नतनएल पे जब प्रकट हो गई तो वो जान गया कि ये सच में खुदा है। हालेलुया। अभी तक नहीं जान पाया था, जिसके बारे में सुनता था, लोगों ने बताया होगा, है ना, यहूदियों ने बताया होगा, सब ने बताया होगा, पर उससे मुलाकात नहीं थी। आज बहुत से मसीह जीवन ऐसे ही है ना, क्योंकि वो मसीहत में पैदा हो गए हैं पर अभी तक उनका एक रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं है। वो प्रार्थना कर रहे हैं पर हो नहीं रहा कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप में नहीं है खुदा के साथ। अभी तक बस उसके बारे में जानते हैं, अभी तक उसको नहीं जाना, है ना। कहते हैं ना, हम तो यीशु को जानते हैं। अरे आप उसके बारे में पढ़ के आए हैं, आपने उसके बारे में सिर्फ पढ़ा है पर अभी तक उसको जाना नहीं है। और जो जान जाता है ना, उसकी लाइफ बदल जाती है। वो जानता है कि सच में परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। पहला शमूएल उसके 3 अध्याय को निकालिएगा। और पहला पद को पढ़िए, क्या लिखा है बाइबल के अंदर? वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। किसके सामने? शमूएल एली। शमूएल जो है वो किसके सामने सेवा टहल करता था? शमूएल एली। एली के सामने सेवा टहल किया करता था। आगे, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। क्या हो रहा है? बाइबल कह रही है वो सेवा टहल करता था, है ना, परमेश्वर की सेवा टहल किया करता था। पर 7 पद को पढ़िएगा बहन, क्या लिखा है? 7वें पद में लिखा है, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। ऐसे लिखा है ना बाइबल में। पर पहले आयत में क्या लिखा है? वो परमेश्वर की सेवा टहल किया करता था, एली के सामने सारी चीजें करता था। पर लिखा है वो जानता नहीं था। और जब जानता नहीं था, सेवा टहल कर रहा था, परमेश्वर ने अपने आप को उस पर रिवील किया। और पता है क्या? परमेश्वर आते हैं, उससे बातचीत करते हैं। हालेलुया। और आपको मालूम है परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा? कितनी बार आवाजें दी पर वो जाता किसके पास था? एली के।
बार बार वहीं जा रहा था, परमेश्वर उसे बुला रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता नहीं था। और आज बहुत से जीवनों के हालात यही हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते, उनकी मुलाकात अभी तक खुदा से नहीं हुई है। और आप ऐसे लोगों के जीवन में देखेंगे जो व्यक्तिगत एनकाउंटर जिनका परमेश्वर के साथ नहीं हुआ, जो अब तक शायद सिर्फ ज्ञान बटोर रहे हैं संसार में, सिर्फ ज्ञान 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 ले रहे हैं। और आपको मालूम, इस ज्ञान के कारण से वो हठीले हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वभाव को नहीं समझ पाते, परमेश्वर के नेचर को नहीं समझ पाते, क्योंकि उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं है। बस पढ़ रहे हैं, किस लिए? ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं। और आपको मालूम, एक समय के बाद मात्र एक चीज रह जाती है, और वो है खाली एक्टिविटीज, है ना। आपको मालूम कितनों ने पढ़ा पौल के विषय में, पौलुस के विषय में पढ़ा आप लोग ने? जब वो शाऊल था, बाइबल कहती है उसने गमलीएल के चरणों में बैठकर शिक्षा पाई थी। शिक्षा पाई थी ना, शिक्षा पाई है किसके चरणों में? गमलीएल के। ओ, बहुत ज्ञानवान था पौलुस। और बाइबल में लिखा है, इतने ज्ञान होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के लोगों को सताता था। हालेलुया। क्यों सताता था? क्योंकि उसे लगता था कि मैं ही वास्तव में सेवा कर रहा हूं, मैं ही ठीक हूं, मैं ही उचित हूं। बाइबल कहती है ना, ज्ञान हमें घमंडी बना देता है। उसे लगता था मैं ठीक हूं, वो लोगों को मार रहा है, उनको घात कर दे रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, और उसके बावजूद भी उसे लग रहा है मैं ठीक काम कर रहा हूं। पर आपको मालूम, बाइबल के अंदर लिखा है, जिस घड़ी उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, वो पूर्ण रीति से बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। ओ, ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि अब उसकी मुलाकात हो गई है। अभी तक तो संसार का ज्ञान 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 बटोर लिया था, सब कुछ जानता था। ऐसा नहीं है कि संसार की सारी बातें, वो उस समय के जो भी पुराने नियम की बातें थी, जो भी ये वचन था, वो जानता था, सब कुछ जानता था। पर क्या हो रहा था? क्योंकि अभी तक बिरयानी, मीट, ऊपर की चीजें दिखाई दे रही थी, पर पता है उसके अंदर की बातें नहीं जानता था। हालेलुया। और उसी को दिखाने के लिए कि जो वचन बात करता है, ये मेरे लिए बात करता है। और जब उसका एनकाउंटर यीशु मसीह से हुआ, बाइबल कहती है वो बदल गया। क्यों? क्योंकि यीशु के प्रेम ने उसको बदला। उसने कहा, शाऊल तू मुझे सताता है। उसने कहा, तू कौन? बोले, मैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कितनी गंभीर बात है ना। आपको मालूम, यीशु मसीह का विरोध क्यों शास्त्री फरीसी कर रहे थे, क्यों वो उसका विरोध करते थे? उसके पीछे का कारण सिर्फ यही था, क्योंकि उन्होंने पोथियों की पोथियां पढ़ ली थी, सब घुस गया था अंदर। और पता है, जो परमेश्वर का स्वभाव है वो उसे नहीं कैरी कर पाए। कारण? क्योंकि वो ज्ञानवान बनना चाह रहे थे, पर परमेश्वर के स्वभाव को समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप इस खोज में रहिए अधिकतर कि मुझे परमेश्वर के जैसा बनना है, यानी कि उसके स्वभाव में, उसके नेचर में, उसके कैरेक्टर में मुझे और आपको आना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, जो ज्ञान बढ़ाता वो अपने दुख को भी बढ़ाता है ना दुख को। कैसे बढ़ाएगा? वो सिर्फ इस खोज में रहता है, मैं याला प्रकाशन ले लूं, मैं ये समझ लूं, दुनिया को मैं ऐसी ऐसी बातें बता दूं, सिखा दूं, और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए पूरे टाइम वो भले ही वर्ड रीड करे, पर किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि वो लोगों को अपने ज्ञान की बातें बता सके। हालेलुया। ज्ञान की बातें बता सके। पर आपको मालूम है, परमेश्वर ने सारी कहानी पलट दी। परमेश्वर ने क्या कहा? कितने लोग जानते हैं? एक वर्स है जो बहुत ही खूबसूरत है कि परमेश्वर ने क्रूस की कथा को क्या बना दिया? क्रूस की कथा हम नाश होने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया।
हमारे लिए परमेश्वर ने क्रूस की कथा को ही सामर्थ्य बना दिया, है ना। जो ज्ञान ढूंढ रहे थे, वो कुछ भी कर रहे थे, कह रहे थे, परमेश्वर ने कहा नहीं, ज्ञान से नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया, उसके द्वारा हमारा उद्धार है। और ये प्रकाशन आपकी लाइफ में तब आता है जब आपका व्यक्तिगत एनकाउंटर खुदा के साथ होता है, जब आप पर्सनली उससे एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, है ना। उससे पहले चाहे आप कितना वर्ड पढ़ें, कितना वचन करें, कुछ भी करें, प्रार्थना करें। नतनएल प्रार्थना ही कर रहा था, है ना, आप समझ रहे हैं ना। पर हम उसको जैसा वो है तब जान पाएंगे जब हमारा व्यक्तिगत एनकाउंटर उससे होगा। बाइबल में आपने मूसा के विषय में पढ़ा है, निकालिएगा निर्गमन उसका 33 अध्याय उसके 18 और 19 वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर का दास मूसा कह रहा है, मूसा ने कहा, किससे कहा? परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर के साथ ठहरा रहा, उसके वचन पाए, सब कुछ उसने कर लिया। यानी कि एक अच्छा संबंध इसका बिल्ड हो चुका है परमेश्वर के साथ। अब यहां पे भी नहीं रुका, अब इसके आगे क्या कह रहा है कि परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा दे, अपना तेज दिखा दे। यही प्रार्थना थी ना। आपको मालूम, कई बार हम भी परमेश्वर से यही कहते हैं कि परमेश्वर हमें अपना तेज दिखा, अपना चेहरा हमको दिखा दे, रिवील कर दे अपने आप को, जैसा तू है वैसा हम देख पाए। आपको मालूम है अद्भुत बात, परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया? पढ़िएगा अब 34 का 6 और 7 पद पढ़िए। 34 का 6 और 7। इसने मांगा कि खुदा मुझे अपना तेज दिखा दे, पर पता है इसको क्या मिला? पढ़िए। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला जी, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता गया। उसने क्या मांगा था? उसने कहा था मुझे अपना तेज दिखा दे, अर्थात चेहरा दिखा दे, अपना रूप दिखा दे। तो कैसा दिखता है प्रभु, तेरा तेज कैसे है? परमेश्वर के साथ रहा, यानी कुछ ऐसा था जो वो देखना चाहता था, है ना। परमेश्वर को तो महसूस कर लिया, इसने पहचान कर ली परमेश्वर की, पर यहां पे वो उसका तेज देखना मांग रहा है, अर्थात ग्लोरी देखना मांग रहा है। पर परमेश्वर उसको क्या दे रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से। यहोवा उसने कहा, ये प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। क्या बता रहे हैं परमेश्वर उसको? वो कह रहा है प्रभु ग्लोरी दे। परमेश्वर ने कहा तू मेरी ग्लोरी देखना चाहता है, मैं तुझे अपना नेचर देता हूं। हालेलुया। क्या बता रहा है? वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, धीरजवंत है, कोप करने में क्या है? धीरजवंत है, पापों को क्षमा करने वाला है। हालेलुया। ये है उसका नेचर, ये है उसका स्वभाव, ये है उसका कैरेक्टर। जब आप उससे मांगते ना, खुदा मुझे अपनी ग्लोरी दे दे, वो कहता तुम जानते हो, तुम तो पैदाइश तुम्हारी मसीहत में हुई है, पर जिस चीज की तुम्हें नीड है, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है, वो ये है कि तुम मेरे स्वभाव को जान पाओ। हालेलुया। तुम मेरे नेचर को जानो। मैं क्षमा करने वाला हूं, मैं करुणा निधान हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं दयालु ईश्वर हूं। ये तुमको जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। समझ पा रहे ना? कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। बहन एक जगह से निकालिएगा भजन 103 का 7। उसने मूसा को अपनी गति, सुनिएगा आज एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं। परमेश्वर ने एक चीज को रिवील किया मूसा के ऊपर, और उस चीज को मूसा ने जाना, समझा। क्या लिखा है? परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। और इजराइलियों पर क्या किया उसने?
अपने काम प्रकट किए, है ना। ये बिल्कुल ऐसा है कि परमेश्वर अपने लोगों पे तो अपने दिल की बात प्रकट कर रहा है, पर संसार में वो सिर्फ मिरेकल प्रकट कर रहा है। हालेलुया। मूसा पर अपनी गति, अपना नेचर, अपना स्वभाव, वो कैसा है वो परमेश्वर, ये सब कुछ उसने मूसा पर रिवील किया। पता है क्यों? बताइएगा। क्योंकि मूसा खुदा की खोज में था। हालेलुया। मूसा खुदा की खोज में था, ज्ञान की खोज में नहीं था, और इसलिए खुदा ने उस पर ये सारी बातें रिवील करी। इजराइलियों ने क्या पाया? वो चिन्ह चमत्कार को प्राप्त कर पाए, उस पर गति और उन पर अपने मिरेकल प्रकट किए। आज प्रभु आप पे पता है क्या करता है? आपको चंगा भी करेगा, आपको छुटकारा भी देगा, आपको दुष्ट आत्माओं से मुक्त भी करेगा, सब कुछ करेगा। पता है क्या कर रहा है? आप पे अपना मिरेकल प्रकट कर रहा है। पर पता है अपनी गति किस पे प्रकट करता है? अपना नेचर किस पे उतारता है? जो उसके साथ एक संबंध में आता है। हालेलुया। जो प्रतिदिन मूसा के समान बैठता है, उसकी बाट जोता है, उसके साथ ठहरा रहता है, परमेश्वर उस पे अपनी चीजों को, जो उसके दिल की चीजें हैं, प्रकट करता है। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल के अंदर? जब सदोम और अमोरा का नाश करने जा रहा था परमेश्वर, क्या लिखा है? वो एक बात सोचता है, क्या मैं ये बात किससे छुपा रखूं? हाँ, अब्राहम से, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ एक अद्भुत संबंध में था। मैं सोचने लगा, प्रभु आपने ये क्यों नहीं कहा? लूत भी तो वहां पे था, लूत भी तो वहां पर था, आपने लूत से बात क्यों नहीं करी? उस पे भी प्रकट करते उस समय। नहीं, पहले अब्राहम पे प्रकट किया गया। क्या कहा गया? मैं क्या ये जो मैं करता हूं अब्राहम से छिपा रखूं? पता है क्यों? क्योंकि वो उसके संबंध में था, एक ऐसा संबंध जो डे बाय डे का था, जो प्रतिदिन का संबंध था। जिस घड़ी आप खुदा के साथ इस संबंध में आते हैं ना, जो प्रतिदिन का है, डेली वॉक है, डेली आप खुदा के साथ बैठते हैं, पता है इससे पहले संसार में कुछ भी खुदा करे आप पे प्रकट करता है। हालेलुया। छोटी से छोटी बात करने के लिए वो आपके पास आता है, छोटी से छोटी चीजें डिस्कस करने के लिए वो आपके पास आता है। बाइबल में क्या लिखा है? जब चेले कुछ भी करते थे तो वो एक बात को ऐड करते थे। क्या करते थे? कि हम सहमत हैं और पवित्र आत्मा भी सहमत है। हालेलुया। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यानी कि हर छोटी बात में उनकी पवित्र आत्मा सहमत होते थे, तब वो आगे बढ़ते थे। कुछ भी रिवील करना होता था, परमेश्वर प्रकट करते थे, तब वो आगे बढ़ते थे। क्यों? उनका एक संबंध था, उनका खुदा के साथ एक गहरा संबंध था। और वही खुदा आज आपसे डिमांड कर रहा है, अरे केवल यहां पे सीमित मत हो कि आप मसीहत में पैदा हो गए, इसमें सीमित मत हो। अगर इससे आगे बढ़ोगे तो कुछ पाओगे, कुछ पाओगे, कुछ गहरी बातों को जान पाओगे, कुछ चीजों को समझ पाएंगे। पता है क्या? एलीशा से देखिए, एलीशा से सीखने की जरूरत है। आपको मालूम, वो कहीं भी नहीं रुका, कहीं भी नहीं रुका। वो हर बार कहता, जहां तू जाएगा, है ना, खुदा ने आपको मिनिस्ट्री दे दी, आप प्रभु में आए, आपका जीवन बदला, और बस वही ठहर गए। कुछ ऐसे भी हैं जो वहीं ठहर गए, उससे आगे बढ़ने की कभी सोची नहीं, है ना, वहीं ठहर गए, उसी स्थान पर ठहर गए। कुछ हैं जो एक नेक्स्ट लेवल पे गए हैं, उनको सेवकाई मिली तो वो भी एक जगह ठहर गए, है ना। कुछ उद्धार में आए और वहीं ठहर गए, उसके आगे कुछ नहीं, अपनी जिंदगी में लगे हुए हैं। हाँ, उद्धार तो मेरा सुरक्षित है। कुछ हैं जो अब सेवा में भी आ गए पर वहां पे भी ठहर गए। पर पता है परमेश्वर की क्या इच्छा है? आप उसके साथ बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, और जो बढ़ेगा वो पाएगा भी। हालेलुया। एलीशा ने पाया ना, दुगना पाया, डबल पोर्शन उसने प्राप्त किया। परमेश्वर की यह हार्दिक इच्छा है कि आप उसके हर एक चीज को, उसकी गहरी बातों को जान पाए। ये उसके दिल की इच्छा है, ये उसके दिल की ख्वाहिश है कि वो अपनी बातों को आपके ऊपर रिवील करे। और ये होगा कैसे? जितना अधिक आप उसके साथ बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, जो खुदा के साथ रहता है, आप एक बात देखेंगे
प्रभु अपने अद्भुत प्रकाशनों को रिवील करता है, अद्भुत बातों को रिवील करता है। परमेश्वर के साथ मूसा बैठा रहा, परमेश्वर ने क्या दिया उसको, मुझे बताइए क्या दिया? जब वो बैठा उसको क्या मिल गई थी? जब वो लेके उतरा एक तेज के साथ और आज्ञाएं उसके पास थी। हालेलुया। आपको मालूम है जब आप खुदा के साथ बैठना आरंभ करते हैं, परमेश्वर अपने दिल की बात आपके ऊपर रिवील करता चला जाता है। और पता है किस लिए करता है? इसलिए कि आप जाएं और लोगों को वो बता दें। हालेलुया। मूसा को दी गई ना कि जा और बता दे, और वो लेके चला आया, उतर आया। आपको भी दी गई है। परमेश्वर के साथ बैठेंगे, खुदा लोगों के लिए आपको भरेगा, प्रकाशनों से भरेगा। अद्भुत अद्भुत प्रकाशन आप पाएंगे। नहीं तो आप फिर एक समय के बाद अगर इसी रीति पे चलते रहे ना, तो आपको बता रहा हूं आप हटीले हो जाएंगे, आप हटीले हो जाएंगे। पता है एक समय ऐसा आ जाता है कि हम सिर्फ इन चीजों में अटक जाते हैं, ज्ञानवान बन जाते हैं, इन्हीं बातों में फंसे रहते हैं और डॉक्ट्रिन्स में फंसे रह जाते हैं। इसके आगे बढ़कर हम कुछ सोच नहीं पाते। हालेलुया। देखा है ना, लोग कितने लोगों से, ऐसे लोगों की मुलाकात हुई, उनके पास गिनती के 5-6 सवाल होते हैं, बस 5-6 सवाल हैं, उन्हीं पे पूरी जिंदगी उनकी कट रही है। उसके आगे ना वो बढ़ते ना लोगों को बढ़ने देते, है ना। मैंने देखा बहुत सारे लोग नई नई चीजों को उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। पीछे दिनों किसी ने मुझे बताया कि भैया मैंने ये प्रचार सुना, उपवास नहीं रखना चाहिए, है ना, उपवास नहीं रखना चाहिए। अरे बाइबल कहती है रखना चाहिए। आप समझ रहे ना, कुछ चीजों पे लगे हुए हैं, उसमें लिखा है कि नियत पर्वों से और इनसे मुझे घृणा आती है। अरे चीजों को समझने का पहले प्रयास करिए, परमेश्वर के प्रकाशन में चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। हालेलुया। किसी ने मुझसे भी कहा कि अरे हमें लैंड सीजन क्यों मनाना है। मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने कहा ब्रदर मुझे नहीं समझ आता मनाए ना मनाए, पर मुझे एक बात समझ में आती है कि इन 40 दिनों में घर घर इबादत होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, है ना। और किस लिए? हंसी टिटोली करने के लिए नहीं, परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए। हालेलुया। कम से कम 40 दिन वो खुदा का वचन अपने कानों से सुनते हैं, है ना। वरना तो लोगों को हफ्ते में एक बार मिलता है। अब तो बहुत अच्छा है, हमें मिल जाता है ना। हम रोज सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। मैंने कहा मुझे पता है हमारे लिए उपवास 365 दिन के हैं, हम कभी भी कर सकते हैं, पर आपको एक अद्भुत बात बताता हूं कि इन 40 दिनों में भी खुदा कम से कम रोज अपने लोगों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। कम से कम इसी बहाने आप सुनो ना, क्यों लगे हुए हो कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म, इसी में पड़े हुए हैं, क्यों इन चीजों में? क्यों? क्योंकि हम ज्यादा ज्ञानवान बन गए। हालेलुया। हम ज्ञानवान ही तो बनना चाह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको अपने उद्धार से मतलब है या ये जानना कि वो सारी चीजें जो प्रकाशित वाक्य में लिखी है ना, वो गवाह कौन से थे, वो कौन सा था, सारी बातें, अरे ठीक है आपके लिए जानना आवश्यक है, जानिए ना, प्रभु बताएगा, रिवील करेगा। पर सबसे पहले आपके उद्धार की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके उद्धार की, आपका पर्सनल रिलेशनशिप। हालेलुया, हालेलुया। वरना तो इधर का ज्ञान उठाओ इधर फेंक दो, इधर का उठाओ इधर फेंक दो। आपको क्या मिला? आपको क्या मिला, है ना। मैं आपको सच बताऊं, मैं क्यों रेवलेशन पे ज्यादा नहीं छेड़ता, क्योंकि अब तक मैंने उस रीति पे जाना ही नहीं है। अब तक मैंने जाना ही नहीं है कि प्रभु इनका मतलब क्या है। इस रीति पे मैं समझ ही नहीं पाता। हाँ मुझे पता है, जितने मुझे परमेश्वर ने समझाया मैं उतना समझ गया, और वो मेरे लिए काफी है, काफी है। क्या फायदा मैं इतना हटीला बनके, ज्ञानवान बनके इसी पृथ्वी पर रह जाऊं और खुदा के साथ ना जा पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मुझे पता है ना। मैं आपको बताऊं 666 का मतलब ये है, आप बिलीव करेंगे, पर पता है आज तक एग्जैक्टली किसी को भी नहीं मालूम। सब अपना अपना आकलन बताते हैं, जितना उनको पता है, जितनी चीजें वो जानते हैं,
हो सकता है कुछ उसमें से सही भी हो, पर श्योरिटी के साथ मुझे बताइए कौन कहता है कि यही है? बताइए, सुना है? मैंने तो अभी तक नहीं सुना जो श्योरिटी के साथ ये कह रहा हो यही है। इसीलिए हमारा जो कर्तव्य है, जो परमेश्वर ने हमको सौंपा है, कि हम लोगों को तैयार करें कि वो खुदा के पास आकर उसके स्वभाव को कैरी कर ले। हालेलुया। उसके स्वभाव में उतर आए तो पता है क्या होगा? पाप करना बंद हो जाएगा, व्यर्थ की बातें बंद हो जाएंगी, है ना, सारी चीजें बंद हो जाएंगी। जब आप उसके नेचर में उतर आएंगे, आप एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे की चिंता करेंगे, एक दूसरे के हालातों पे तरस खाएंगे, है ना। वरना शास्त्री और फरीसी और हम में कोई फर्क नहीं। इसलिए यीशु मसीह एक दिन कह रहे थे, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। हालेलुया। उनकी धार्मिकता क्या थी? वो इसी में अडंबरों में फंस गए थे, पर परमेश्वर कह रहे हैं उनसे बढ़कर हो। यस, ये जानना जरूरी है, चीजें जानना जरूरी है, पर उससे भी बढ़कर आपको प्यार में बढ़ना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 4, मैं चाहता हूं बहन इसे 7 से पढ़ेगा। हे प्रियो, हाँ हम आपस में प्रेम रखें, जी, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ, जो कोई प्रेम करता है, हाँ, वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। सुनिएगा, बाइबल कहती है जो प्रेम करता है वे परमेश्वर से जन्मा है, उसने परमेश्वर से जन्म लिया है और परमेश्वर को जानता है। आगे, जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। वे परमेश्वर को नहीं जानता। अरे तुम कहते हो तुम परमेश्वर को जानते हो, हम तो पैदा ही हुए हैं इसमें, क्रिश्चियनिटी में पैदा हुए हैं, हम जानते हैं खुदा को, हम जानते हैं खुदा को। पर बाइबल क्या कह रही है? कह रहे हैं जब तुम प्रेम नहीं रखते तो तुम परमेश्वर को नहीं जानते। जब तक उसका स्वभाव, उसकी बातें तुम्हारे हृदय में नहीं पाई जाती, तब तक तुम उसको नहीं जानते। आगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आप प्रेम करते हैं तो आपने परमेश्वर को जाना है। अगर आप प्रेम नहीं करते तो आपने खुदा को अब तक नहीं जाना है। यस, आप ज्ञानवान हैं, आपने पूरी बाइबल रट ली है, पूरी बाइबल का एक एक रेफरेंस आपको याद है, आपने सब कुछ जाना है ना। शायद हम इतने नहीं हैं जितने शास्त्री फरीसी थे। बाइबल बताती है वो बहुत ज्ञानवान थे, बहुत ज्ञान था उनके पास, बहुत ज्ञान था। और बाइबल में लिखा है उन्होंने परमेश्वर को ज्ञान से ढूंढना चाहा, पर वो खुदा तक पहुंच नहीं पाए। हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल में आया ना, उसने क्रूस की कथा को हमारे लिए रख दिया। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके साथ रहना आरंभ करिए, है ना। मैं बहन ईशा को या भाई अमन को कैसे जान पाऊंगा? अभी तो मैं इसका नाम जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, ये भाई अमन है, ये बहन ईशा है, ये भाई साइमन है, मैं इन सबके नाम जानता हूं, पर मैं इनको जान कैसे पाऊंगा? जब तक मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। जब मैं करूंगा तो मैं इनको जान पाऊंगा। अब ये बच्चे मेरे साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, मैं एक एक व्यक्ति को जानता हूं, बहुत अच्छे से पहचानता हूं, उनकी चीजों को भी जानता हूं, कमियों को भी जानता हूं, है ना, उनकी सामर्थ्य को भी जानता हूं। क्यों जान पाया? इसलिए क्योंकि मेरे साथ रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे ना? आप तभी जान पाएंगे जब आप खुदा के साथ रहना आरंभ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप रहना आरंभ नहीं करेंगे आप खुदा को नहीं जान पाएंगे। और इसलिए आज संसार में इतनी दुविधाएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, पता है, क्योंकि प्यार मिस होता चला जा रहा है, मिस होता चला जा रहा है। हमें ज्ञानवान नहीं बनना, वरन हमें नम्रता से खुदा के वचनों को ढूंढना है, समझना है। सर्वप्रथम इसलिए कि मेरा जीवन पवित्र हो जाए, मेरे जीवन में खुदा का वचन मुझे साफ करे, मुझे शुद्ध बनाए, मुझे पवित्र करे। हालेलुया। उसके बाद अगर खुदा कहे तो आप लोगों तक इस वर्ड को पहुंचाइए, तो उसने जिम्मेदारी दी है हमको कि हमें पहुंचाना है।
हालेलुया। हमें देना है सबको, वचन जा जा के बताना है, वरना हम सीक्रेट नहीं जान पाएंगे। सुनिएगा, मैंने आरंभ किया था बिरयानी से, समाप्त भी कर रहा हूं बिरयानी पे। सुनिएगा, क्या कहा था मैंने? आप बस बाहर की चीजों को जान पाएंगे, पर उसके जो अंदर डाला गया है वो नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। पता है क्यों? जब बिरयानी बनती है ना, उसकी अखनी बनती है, अखनी में सारी चीजें डाली जाती हैं, पर अखनी पूरा पूरा वो जो मसाला होता है ना, वो नहीं जाता चावलों के भीतर। जितना मैंने जाना है, जो तरीका मैं जानता हूं, पता है क्या करते हैं? उन सबको पोटली बना के उसका रस निचोड़ते हैं, जो पानी में वो उबाली जाती है वो पानी यूज किया जाता है, और फ्लेवर उस पानी में होता है। हालेलुया। वरना आप ढूंढ के कैसे बताएंगे? अरे इसमें तो लौंग का भी आ रहा है, काली इलायची का भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। पता है कैसे? जब आप उसके अंदर चले जाएंगे, जान पाएंगे कि ये यूज किया गया, आपके जुबान पे वो टेस्ट आ जाएगा। हालेलुया। चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है, दूर से मत देखो उसे। ओ भला है, भला है, भला है। घुटनों पर जाकर यीशु को पुकार के कहो, प्रभु मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं, तुझे जानना चाहता हूं, तू कितना भला है खुदा, मैं तुझे चखना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु ने पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। आपको उसके पास जाना है। मैं चाहता हूं, आइए मैं और आप मिलके खड़े हों और उस खुदा से विनती करें कि खुदा मुझे अपना स्वाद दे, मैं आपको चखना चाहता हूं। आज तक बहुत दूर दूर से प्रभु ये अनुभव मैंने पाया है, ओ यीशु मसीह ये करता है, यीशु मसीह वो करता है, यीशु मसीह के बड़े बड़े काम ऐसे ऐसे मैंने पढ़े हैं, मैंने पढ़ा है, ये हुआ है बाइबल के अंदर, पर अभी तक मैंने तुझको जाना नहीं है प्रभु। अब तक तेरे प्रेम को नहीं जाना है परमेश्वर, अब तक तेरी बातों को नहीं जाना है खुदा। आज तुझे जानना चाहता हूं, आज से तेरे साथ एक गहरे संबंध में उतरना चाहता हूं प्रभु, ताकि वो बातें जान सकूं जो तुझको पसंद है, जो तुझको नापसंद है, जो बातें परमेश्वर ऐसी हैं जो हम अब तक नहीं जानते हैं परमेश्वर। आज चाहते हैं कि खुदा वो बातें तू रिवील कर, तू रिवील कर, तू हमको बता, वो सारी बातें हम पर रिवील कर।